हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्क्रॉल। आज मैं आपको जब प्रक्रम के महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जैव प्रक्रम क्या है? ए, शरीर की आवश्यक जीवन क्रियाएं, बी, केवल श्वसन, सी, केवल पाचन, डी, केवल उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शरीर की आवश्यक जीवन क्रियाएं। प्रश्न नंबर 2, हरे पेड़ हरे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं? ए, परपोषी, बी, स्वपोषी, सी, मृतजीवी, डी, परजीवी। तो इसका राइट आंसर होगा स्वपोषी। नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? ए, माइटोकॉन्ड्रिया, बी, हरित लवक, सी, केंद्रक, डी, राइबोसोम। इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ए, ऑक्सीजन, बी, नाइट्रोजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन, डी, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 6, मानव में पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? ए, अमाशय, बी, मुख, सी, छोटी आंत, डी, बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मुख। मुख से मानव का पाचन प्रारंभ होता है। नंबर 7, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए, पेप्सिन, बी, एमाइलेज, सी, ट्रिप्सिन, डी, लाइपेज। तो इसका राइट आंसर होगा एमाइलेज या टाइलिन। 8, प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि कौन सी है? नंबर 1, अग्नाशय, नंबर बी, यकृत, लीवर, सी, अमाशय, डी, छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यकृत, लीवर। प्रश्न नंबर 9, एरोबिक श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? ए, जल, बी, ऑक्सीजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 10, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। प्रश्न नंबर 11, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए, प्लेटलेट्स, बी, हीमोग्लोबिन, सी, प्लाज्मा, डी, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 12, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ए, प्लाज्मा, बी, हीमोग्लोबिन, सी, प्लेटलेट्स, डी, आरबीसी। इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? ए, न्यूट्रॉन, बी, नेफ्रॉन, सी, एल्वियोलाई, डी, विली। तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रश्न नंबर 14,
पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी एपिडर्मिस, डी कार्टेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम। जाइलम, पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 15, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कार्टेक्स, डी कैम्बियम। तो इसका राइट आंसर होगा बी फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 16, रक्त का थक्का बनने में किसका मुख्य योगदान होता है? ए आरसीबी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट। रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स का योगदान होता है। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? ए हृदय, बी यकृत, सी वृक्क या किडनी, डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा सी वृक्क या किडनी। प्रश्न नंबर 18, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ए रंध्र, बी जाइलम, सी फ्लोएम और डी जड़। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 19, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? ए एटीपी, बी डीएनए, सी आरएनए, डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 20, जब प्रक्रम अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? ए पोषण, बी श्वसन, सी परिवहन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो आज का था यही हमारा टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।